अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक से होंगे, खैरियत से होंगे। आप सबका फिर से वेलकम करते हैं बासित एजुकेशन चैनल में। ठीक है, मैं आप सबके साथ फिर से हाजिर हुआ हूँ आपका टॉपिक लेके, आइडियोलॉजी बेसिस ऑफ पाकिस्तान चैप्टर 1। ठीक है, पर हम उसका लेक्चर नंबर 2 आज करेंगे, जो है सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी। मतलब कि एक आइडियोलॉजी की अहमियत क्या है। जो दोस्त जो नए आए हैं इस पेज पे, मेरी वीडियो पे, उन्होंने शायद लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा होगा, तो मैं वो लेक्चर 1 की जो वीडियो है, वो लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा मैं रिवाइज कर लूं। उसमें हमने पढ़ा था कि सोशल स्टडीज और पाकिस्तान स्टडीज में डिफरेंट क्या है। ठीक है, और उसके अलावा हमने पढ़ा था कि आइडियोलॉजी की मीनिंग क्या है, आइडियोलॉजी एक चीज क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो आज हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है लेक्चर नंबर 2, सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी। मतलब कि एक आइडियोलॉजी की अहमियत जो है वो क्या है। ठीक है, वो आपके बुक पाकिस्तान स्टडीज में पेज नंबर 6 to 7 के बीच है। ठीक है, इसमें बुक में कितनी पॉइंट्स दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6। मैंने पूरी चीज नहीं लिखी, मैंने पूरी पूरी पॉइंट्स नहीं लिखी, क्योंकि बोर्ड में जगह कम है। मैंने मेन मेन जो चीजें हैं वो लिखी हैं पॉइंट्स की। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए, जबकि एक आइडियोलॉजी है, हमने जब माना, हमें पता होना चाहिए कि इस चीज की आखिर अहमियत क्या है। हम जो इस आइडियोलॉजी एक नजरिया है, उसकी अहमियत क्या है, उसकी क्या जरूरत है, क्या अहम चीज है। ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। तो हम बढ़ते हैं अपनी लेक्चर की तरफ। सो हमारी पहली पॉइंट है, आइडियाज ऑफ द पीपल डिटरमाइंस वे ऑफ लिविंग, थिंकिंग, सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, और मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, शायद नहीं बोली हो, तो जो भी चीज आप समझते हो, अपने पास एक पेन और एक नोटबुक रखें, इन पॉइंट्स को नोट करें, क्योंकि सुनने वाली चीज है वो जहन से निकल जाती है, लेकिन जो चीज आप लिखोगे वो आपको जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ये मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो क्या पहली पॉइंट हमारी, आइडियाज ऑफ द पीपल्स ऑफ डिटरमाइंड वे ऑफ लिविंग, थिंक एंड सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, मतलब कि लोगों के बीच में एक नजरिया जो होता है, एक नजरिए की अहमियत है, वो क्या करता है, लोगों के बीच में जो है उनकी जो सोच, उनके जो ख्यालात हैं, जो फिक्री, उनकी समाजी जो सोच है, उनमें मदद करता है। ठीक है, मतलब कि सब लोग क्या सोचते हैं, क्या सोचना चाहते हैं, एक जगह पे आके एक चीज को सोचें। तो हमारी पहली बात क्या है, आइडियाज सोच कर है, इसके लोगों की डिटरमाइंस वे ऑफ लिविंग थिंग, उनकी सोच को, सोशल, उनकी समाजी इंटरेक्शन, उनकी जो रहन सहन है, उनको बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद हमारी दूसरी पॉइंट है, वन प्लेटफॉर्म एंड एफर्ट सोर्स ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ नेशनल स्ट्रेंथ। मेन पॉइंट हमारी जो दूसरी है, वो क्या करता है, एक आइडियोलॉजी वो होता है जो हमको एक प्लेटफॉर्म में जमा करता है, मतलब कि सब लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करता है। जैसे कि अब एक जगह है, उसमें 10 20 30 40 1 लाख 100 हजार लोग खड़े हैं। ठीक है, उन सब की सोच होगी, उनकी सोच क्या होगी, वो ये सोचेगा, ये हो ये हो। जब सब लोग की सोच एक जगह पे आ जाएगी, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, तो वो क्या होगा, वो जो मुल्क है वो तरक्की करेगा, जो आगे वाले पॉइंट्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन क्या नजरिया ही जो हमको एक ही जगह पे आके इकट्ठा करता है सबकी सोच को। ठीक है, और उसके बाद तीसरी पॉइंट है, मोटिवेटिंग डीड्स, एक्शन, विलिंगली सैक्रिफाइस एनीथिंग, सर्टेन कॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियोलॉजी। ठीक है, तीसरी जो हमारी पॉइंट, जो हमारी बुक में भी लिखी हुई है, मैं पूरी बुक में पढ़ के सुनाता हूं। इट इज अ मोटिवेटिंग फोर्स फॉर डीड्स एंड एक्शन, पीपल may willingly sacrifice and anything of a certain cause under the influence of idea। ठीक है, नजरिया जो होता है वो लोगों में क्या करता है, लोगों की जो कुवत है उनको बढ़ाता है। क्योंकि जब देखो, अब दो दो तीन तीन लोग होंगे तो उनमें क्या, उनकी कुवत ताकत वो नहीं होगी। जब सारे लोग एक जगह पे आ जाएंगे तो नजरिया वो क्या हो जाएगा, उनकी जो कुवत है, स्ट्रेंथ है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो उनके मकसद है, जो उनके मकसद, जो लोग जान से वो क्या करेंगे, अपने मकसद को हासिल करेंगे और अपने मकसद की तरफ जान लगाएंगे। ठीक है, और अपना सब कुछ जो है वो भी कुर्बान कर देंगे, किसके लिए, अपने आइडियोलॉजी भी। क्योंकि जब, जैसे कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा आइडियोलॉजी क्या है, अवर प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारा क्या आइडियल है। हम मुसलमान हैं, हम सबको पता है कि नबी आखिरी हमारे प्रॉफिट हैं, और हम सबका ये नजरिया है कि हम सब ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म में कर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
मतलब दीन के लिए हम क्या हम कहते हैं, हम जान माल कुर्बान सब कुर्बान कर देंगे। ठीक है, तो हर मुल्क का यही नजरिया होता है कि जब भी कोई चीज जैसे सेक्युलरिज्म है, सोशलिज्म है, वो सब क्या एक ही नजरिए पे इकट्ठा होते हैं और वो यही बोलते हैं कि इस नजरिए के लिए हम मतलब कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन क्या और वो कर भी सकते हैं क्योंकि वो क्या है, वो हम सब क्या है, वो एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे है। ठीक है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा डिफाइन करूंगा, ज्यादा नहीं, जैसे कि वीडियो लंबी हो जाए और आपको भी समझ में दिक्कत हो, थोड़ा समझे सही समझे। नंबर 4, सोर्स ऑफ स्ट्रगल, अचीविंग डिवाइन ऑब्जेक्टिव, मोटिवेशनल फोर्स, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, सोशल सोसाइटी, रिकॉग्नाइज ट्रूथफुल लीडरशिप। ठीक है, ये भी मेन पॉइंट है जिसमें बुक में भी ऐसी लिखी हुई है। इट इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रगल of achieving divine objectives, serve a motivational force of the progress and prosperity society under a recognized and truthful leadership। ठीक है, अब ये बात क्या बता दी है, ये पॉइंट हमें ये बता दिए कि जो सोर्स जरिया है इसका एक जिदोजहद करवाती है, किसके जरिए, ट्रूथफुल, मतलब कि एक माना हुआ जो लीडर होता है, माना हुआ जो रहनुमा होता है, उसके नीचे वो क्या सोर्स करता है, मेहनत स्ट्रगल जिदोजहद करता है और हासिल करता है ऑब्जेक्टिव मोटिवेशनल प्रोग्रेस, और वो ही जो है चीज को तरक्की देता है। किस चीज को तरक्की देता है, हमारे नजरिए को तरक्की देगा, क्योंकि जब एक जो हमारा लीडरशिप होगा, जो हमारा लीडर होगा, वो कहते हमारी सोच, हमारी जो थिंकिंग आइडियोलॉजी के साथ होगा, तो वो क्या होगा, हमारे जो मुल्क है या क्या उसकी आइडियोलॉजी जो है, नजरिया है, वो क्या होगा, जो हमारे चीजें वो क्या होगी, बढ़ेंगी और हमें अपने मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद पांचवी, प्रोवाइड्स insight, making choice, leadership helps making right decision। मेन पॉइंट समझे। ठीक है, बुक में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, आइडियोलॉजी प्रोवाइड्स एन इंसाइट इन मेकिंग द चॉइस ऑफ द लीडर्स, इट हेल्प्स इन मेकिंग राइट डिसीजन। ठीक है, आइडियोलॉजी क्या करती है, एक नजरिया जब हम सब एक हो जाते हैं तो वो क्या हमारी क्या जरूरत करती है, वो क्या करती है कि हमें एक अच्छा लीडर रहनुमा चुनने में मदद करते हैं, क्योंकि जब सब एक नजरिए पे होंगे तो हमें पता होगा कि हमारा जो नजरिया वो क्या है और इसके लिए हमारे लिए कौन सा रहनुमा अच्छा हो सकता है और कौन ही जो है इस मकसद को आगे ले जा सकता है और हमको सही फैसले करने की कुव्वत अता करता है। वो कौन सी कर रहा है, प्रोवाइड्स एन इनसाइट मेकिंग द चॉइस ऑफ द लीडरशिप, हेल्प्स मेकिंग द राइट डिसीजंस। ठीक है, उसके बाद लास्ट और आखिरी पॉइंट है, हेल्प्स प्रिजर्व दी फ्रीडम, कल्चर एंड ट्रेडिशन। और आइडियोलॉजी नजरिया ही होता है जो हमारी आजादी, सकाफत और रवायतों को क्या करता है, बरकरार रखता है। और ये ट्रेडिशन और रवायत के जरिए, इस रवायत और रस्म के जरिए ही हम क्या अपने नजरिए की हिफाजत कर सकते हैं, क्योंकि नजरिया जब होगा, सब एक जगह पे होंगे, तो हम अपनी आजादी, हमारे सकाफत और ट्रेडिशन रवायतों को बरकरार रख सकते हैं। ये जो थी अहमियत थी किसकी, सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, जिनको ये बात समझ में ना आई हो लेक्चर, तो पहले आप कमेंट कीजिएगा, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में ही बोला था, जो बात समझ ना आए आप कमेंट करें। पहली क्लास में उस पर बनाऊंगा, आगे ही मैं दूसरी क्लास बनाऊंगा। पर पिछली वीडियो में माशाल्लाह अच्छे कमेंट्स आए, पॉजिटिव कमेंट्स आए और लाइक भी काफी आया माशाल्लाह, मतलब कि उनको क्लियर लेंस समझ में आ गई है। तो आज की क्लास में जो बात किसी को समझ ना आई हो, कोई भी पॉइंट समझ में ना आई हो, तो मेहरबानी करके वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करे। दोबारा मैं बोल रहा हूं, पहले वीडियो में उस पर बनाऊंगा और उसके बाद ही मैं अगली क्लास पढ़ाऊंगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से क्लास समझ आई होगी। तब तक के लिए मुझको बासिर एजुकेशन को देंगे इजाजत। अल्लाह हाफिज।